प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का इल्म शहरियत का पहला सबक हमारी समाजी ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे, जिसमें कुल 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इंसान को समाज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। नंबर 2, इंसान की इज्तिमाइयत। नंबर 3, हमारी तरक्की। और नंबर 4, समाज यानी क्या। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पहले पॉइंट इंसान को समाज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली जमात में इंसान के इर्तिका के बारे में पढ़ा है कि किस तरह इंसान ने खाना बदोशी की ज़िंदगी से मुस्तकिल समाजी ज़िंदगी तक सफ़र किया है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि इंसान को समाज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। किसी फ़र्द या समाज की तरक्की के लिए मुस्तकिल और महफूज इज्तिमाई ज़िंदगी ज़रूरी है। खाना बदोशी की ज़िंदगी में इंसान को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। गुरों में रहने से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिलने लगा और इंसान मिलजुल कर रहने लगा। आगे चलकर यही गुरोह समाज में तब्दील हो गया। समाज में रोज़मर्रा के काम बेहतर तरीके से अंजाम पाएं, इसके लिए उसूल और क़वानीन बनाए गए। आइए बच्चों, अब हम इस सबक के दूसरे पॉइंट इंसान की इज्तिमाइयत पर रोशनी डालते हैं। यूँ तो इंसान फितरी तौर पर समाजी इज्तिमा पसंद है। हम सबको मिलजुल कर सबके साथ और इंसानों के दरमियान रहना पसंद है। इसी के साथ हमारी बेशुमार ज़रूरतें होती हैं। ग़िज़ा, लिबास, मकान हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं। हमारी कुछ ज़हनी और जज्बाती ज़रूरतें भी होती हैं। मसलन हमें खुशी हासिल होती है तो हमें लगता है कि किसी न किसी से इसका ज़िक्र किया जाए, और गम हो तो महसूस होता है कि कोई ना कोई हमारे साथ हो। हमें ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदार, दोस्तों और सहेलियों के साथ रहना अच्छा लगता है। आप तो जानते ही हैं बच्चों कि ग़िज़ा, लिबास, मकान, तालीम और सेहत हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। समाज के अफराद की मेहनत और उनकी हुनरमंदी की वजह से चीज़ें तैयार होती हैं। ये तमाम बातें हमें समाज से मिलती हैं। समाज में तरह तरह के पेशों की वजह से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसलिए हमारी समाजी ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसिर होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया, इसे ही इंसान की इज्तिमाइयत कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस सबक के तीसरे पॉइंट हमारी तरक्की को समझते हैं। बच्चों, हर इंसान में फितरी तौर पर यानी कुदरती तौर पर कुछ खूबियाँ और सलाहियतें छुपी हुई होती हैं। इन खूबियों और सलाहियतों की तरक्की समाज की वजह से होती है। बच्चों, हम इब्तिदा में घर में बोली जाने वाली ज़बान सीखते हैं। अगर हमारे पास पड़ोस में दूसरी ज़बानें बोलने वाले लोग हों तो हम दूसरी ज़बानें भी सीखते हैं, और स्कूल में हमें मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने का मौका मिलता है। इंसान में फ़नून और ख़ूबियों की तरक्की भी समाज की वजह से होती है। गुलकार, मुसव्विर, साइंसदां, मुहिमजू, समाजी खिदमतगार और इसी तरह से कई अफराद की खूबियाँ समाज की वजह से ही तरक्की पाती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस सबक का चौथा और आखिरी पॉइंट देखते हैं, जिसका उन्वान है समाज यानी क्या। बच्चों, समाज यानी माशरा। समाज में तमाम मर्द व ज़न यानी मर्द और औरत, जवान, बूढ़े, छोटे लड़के लड़कियां शामिल होती हैं। हमारे ख़ानदान समाज का जुज़्व होते हैं। समाज में मुख्तलिफ़ गुरोह, अदारे और तंजीमें होती हैं। लोगों में बाहमी ताल्लुक़, आपसी कारोबार और उनके दरमियान लेन देन वगैरह का शुमार भी समाज में होता है। बच्चों,
صرف انسانوں کا گروہ یا ہجوم کا مطلب سماج نہیں ہوتا، بلکہ کچھ یکساں مقاصد کی تکمیل کے لیے جب لوگ یکجا ہوتے ہیں تب ان کا سماج بنتا ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا علم و شہریت کا پہلا سبق۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔